यहाँ दिक्कत रहती है। तो क्या किया सर जाए बताओ। सर वाईफाई लगवाया है, लेकिन सर वो सर चलते चलते बंद हो जाता है सर किस फिर। कंपनी का लगाया है? ऐसे यही एक लोकल में लगवाया है। हाँ जियो फाइबर नहीं है? सर, यहाँ पे सर यहाँ पे आ ही गया, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाओ, हमारे अपार्टमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया घर हैं। सर अब आइए। सर पूरे लखनऊ में बिखर के थोड़ी ना रहना है। हाँ, यहाँ आ जाते बढ़िया रहता, सेंटर पे बैठे रहते सुबह शाम तक, सिलेक्शन हो जाए वैसे ही। चलो देखते हैं। तो कोई बताओ यार, कहाँ तक कर लिया? सारे बच्चे इसमें एब्सेंट ही थे जो आए हैं। राज तुम बताओ क्या कर लिया था? तो कैसे जान पाओगे? सर अल्फा बीटा करंट एम्पलीफिकेशन का। कौन? अल्फा बीटा? ये तो हो गया था, और क्या हुआ था? तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर स्टार्ट करना है। हाँ, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो मैंने ये बता दिया था कि ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफायर के तरीके पर यूज करना है, तो उसमें दो टाइप की बाइसिंग होती है, याद है किसी को? जैसे अपने पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर मुझे करना है, एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ कॉमन एमिटर मोड है। देखो कितने तार निकले होते हैं, एम्पले जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कितने तार बाहर प्लग के लिए निकले होते हैं जो हम सॉकेट में लगा सकते हैं, कोई बताएगा? थ्री। कितने तार निकले होते हैं? 3 तार निकले होते हैं। 3 पॉइंट प्लग, 3 पिन प्लग जानते हो ना? 3 पिन प्लग जानते हो ना? ये जैसे ये है देखो, यस इस यस टाइप सर। 3 उसमें लेग्स निकले होते हैं। एक जो होता है वो बेस से कनेक्टेड होगा, एक कैरेक्टर से, एक एमिटर से, ऐसे होता है। बोलो। यस सर। यस सर। तो हुआ है क्या? दिखाई एक बार वहां खेलना है व्योम अकेले, एक बार देखना पड़ेगा ग्राउंड में, वहीं पर देखा उसको ले आओ, चाहे ये बुला लो। चलो ये कैसे यार, बंद कर देना। अब ये चाबी जो है गड़बड़ लगती है, बहुत ज्यादा खुला है क्या? 1 मिनट बच्चों, पूरा खुला है। सर माइक ऑफ है। तो होता क्या है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सॉकेट अगर होता है तो उसमें हम जैसे यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं ना, जैसे और कोई कनेक्ट कर दे इसमें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। तो इन 3 में हमें 2 जगह इनपुट कनेक्ट करना होगा और 2 जगह आउटपुट कनेक्ट करना होगा। तो है तो 3 ही लेग्स, और हमारे पास 4 तार हैं, सोचो, 2 इनपुट वाले, 2 आउटपुट यस वाले। नहीं समझे बच्चों? समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात? हमारे पास 4 तार है कि नहीं? 4 एंड्स है, 4 एंड्स। 2 इनपुट, जैसे दो, जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है उससे 2 तार आएंगे। तो मान लो यहां से मैं लगा दूं 2 तार, और मुझे इसी में से, तीनों में से किसी 2 में आउटपुट भी लेना होगा। यस सर। ये कोई जान पाया? जैसे मुझे आउटपुट के यस आउटपुट के लिए वो 2 जगह तार टच कराना होगा, और यस इनपुट सर। से 2 जगह तार टच कराना है। तो है तो 3 ही जगह। तो एक कॉमन होगा, एक जगह तो कॉमन होगा ना कोई। यस सर। यस। यस सर। तो 3 लेग्स है हमारे पास, और 3 में से 2 तार एक ही जगह बांधने होंगे। समझ गए होगे बात? यस सर। यस सर। तो अब चाहे कॉमन एमिटर, चाहे एमिटर को हम लोग कॉमन कर दें, चाहे बेस को कॉमन कर दें, चाहे कलेक्टर को कॉमन कर दें। नहीं समझे? यस तो सर। तीन तीन तरीके से ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, और कॉमन कलेक्टर। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है?
कॉमन एमिटर है, और यही 5 नंबर में आएगा बोर्ड में, चाहे आईसीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 5 नंबर में एम्पलीफायर लिखने को आएगा, लेकिन समझे रहोगे तभी लिख पाओगे। ये बात क्लियर Yes, हुई कि नहीं, बताओ, बोलो। yes, तो sir. कॉमन एमिटर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं कॉमन एमिटर मोड बताने जा रहा हूं, तो मान लो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का सिंबल मैंने बताया था कैसे बनता है, बताया था ना बच्चों। ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है, ये बेस होता है, ये एमिटर मान लो, ये कलेक्टर मान लो। ये सारे बच्चे जान गए कि नहीं, ये या नो? Yes, sir. तो अगर ये है तो अब क्या होगा, ये मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करें, एनपीएन, एनपीएन, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर में एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहता हूं, एनपीएन, एनपीएन, तो क्या होगा, एनपीएन का मतलब बीच वाला पी है, तो पी से एन की तरफ हमेशा ऐसे करंट आती है, तो ये एमिटर करंट हो गया, जिसमें एरो लगा हुआ एमिटर होता है, बताया था कि नहीं? Yes, sir. ये एमिटर, तो एमिटर करंट बाहर आ रही है ऐसे, ये आई हो गई, और आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो अगर एमिटर करंट बाहर आ रही है तो दो करंट्स अंदर जा रही होंगी, तभी तो किरचॉफ्स लॉ लगेगा ना, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये एमिटर है, एमिटर में करंट बाहर निकल रही है, तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होती है, तो किसी भी सिस्टम में दो करंट जा रही है और एक करंट बाहर आ रही है, सो वी कैन से दैट आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, सजल प्रांजल? Yes, sir. यस सर। अब क्या काम है, एमिटर को हमें कॉमन रखना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एम्पलीफायर की तरह यूज करना होता है तो एमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो ये P है, देखो NPN, NPN, ये N है, बीच वाला P है, ये N है। तो NPN अगर है और अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तभी तो होगा। अरे बोलो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, रेजिस्टेंस को हम RB से लिखते हैं। यहाँ से हम एक बायसिंग बैटरी है जो मैंने बताया था, बायसिंग बैटरी ऐसे लग जाती है और इसको VB कहते हैं, VBB याद आया, कल पिछली क्लास में बताया था। ये बायसिंग बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि रेगुलेट कर सकता है, करंट को ज्यादा कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द सर्किट। इस सर्किट में बनने में कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि याद करके जाना है वहां एग्जाम में। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. अब जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हमें रिवर्स बायस करना होगा। तो रिवर्स बायस करने के लिए क्या काम करेंगे, यहां से देखो एमिटर करंट आ रही है, एमिटर को हमें कलेक्टर वाले पार्ट में भी कॉमन रखना है। तो कॉमन रखना है, एमिटर का एक तार देखो, एमिटर जो है इनपुट की तरफ भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, एमिटर से दो तार निकले हैं, बाकी हर जगह से एक ही एक तार निकला है। देखो जरा बच्चों, Yes, sir. क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस, जैसे वहां पर RB लगाया था यहाँ पर RC लगाते हैं, और यहाँ पर भी बैटरी लगाएंगी जो कि रिवर्स बायस करेगा। अब ये कलेक्टर N है तो रिवर्स बायस करने के लिए P होगा, तभी तो रिवर्स बायस होता है। अरे कलेक्टर और बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है, इसमें कलेक्टर N है तो N को हम P से जोड़ेंगे तभी तो होगा। Yes, sir. अब इसको हम कहते हैं RC और इसको लिखते हैं VCC। ये पहले तो 5 नंबर में आने पर तुम्हें ये सर्किट बना देनी है। Yes, sir. बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, सबको Yes, बात sir. क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. कलर दिख रहा है कि नहीं, येलो कलर कुछ कि नहीं, नहीं आ रहा Yes, है, sir. बहुत कम। No, sir. अब देखो, अब क्या होगा देखो, अब देखो क्या है बच्चों कि हमें एक किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आता है कि भूल गए, बताओ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर मैं यहाँ बेस से चलता हूँ और एमिटर तक आऊंगा, यहाँ तक आऊंगा,
चलो देखते हैं इस पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है तो आगे बढ़ो, बताओ क्या लिखूं मैं। VB अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन, ये इनपुट है, ये इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट का मतलब क्या है कि अगर मुझे अपना इसको एम्पलीफायर के तौर पर यूज करना है तो हमें अपना जो साउंड है, साउंड के सिग्नल को इस बैटरी के अक्रॉस हमें इनपुट देना होगा। ये इनपुट वोल्टेज है, V इनपुट। यहां से मुझे इनपुट देना है अपने साउंड सिग्नल को, किसके क्रॉस, VBB के पैरेलल में इनपुट सिग्नल देना है। इनपुट हमेशा सिग्नल जो होगा वो साइनसॉइडल सिग्नल होगा, AC सिग्नल होगा। और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इन दोनों को मिलाकर मिलेगा, इसके क्रॉस मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। आउटपुट आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं बताओ कृष्णा। आउटपुट जब लेना हो तो हमने किसके किसके एंड के बीच में लिया, RC और VCC दोनों को मिला करके आउटपुट लिया जाएगा। Yes, sir. और इनपुट जब देना है तो हमें सिर्फ किसके क्रॉस देना है, बैटरी की। VBB. हमें बैटरी के पैरेलल में इनपुट देना है और RC और VCC के पैरेलल में हमें आउटपुट लेना है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलत कर देते हैं। ये सबको क्लियर हो कि नहीं बात, इसको अर्थ कर देते हैं ताकि कोई फ्लक्चुएशन हो तो ये हमारा सर्किट खराब ना हो, एक्स्ट्रा करंट आने पर अर्थिंग की तरफ चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं। यहाँ तक सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, Yes. बिना किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू आस्क एनी डाउट। यहां तक किसी को डाउट? नाउ अप्लाई KVL इन, ये इनपुट सर्किट है, इसको इनपुट सर्किट कहेंगे और इसको हम आउटपुट सर्किट कहेंगे। तो इनपुट सर्किट में हम KVL अप्लाई करना चाहते हैं। इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट। चलो यहां से चलते हैं। यहां पर मान लो पोटेंशियल V बेस है, बेस से निकला हुआ तार है तो VB। बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं मैं? आगे जाने पर प्लस की माइनस, करंट के अपोजिट जा रहा हूं, प्लस की माइनस, सर माइनस। Plus. नहीं प्लस बेटा, Plus. करंट के Plus. अपोजिट जाने पर अच्छा plus। यस है, यस सर। फिर आगे बढ़ो, इस बैटरी में क्या माइनस VBB की प्लस Minus. So माइनस। minus. और मैं कहाँ पहुंच गया, E पर पहुंच गया कि नहीं? Yes, sir. एमीटर पर पहुंच गया इस जगह, इसको मैंने VB Yes, sir. कहा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने VE कहा हुआ है। ठीक है, बात सबको हो गया ये यहाँ से यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखा हुआ है, VB माइनस VE क्या लिखा हुआ है, VBB माइनस IBRB। तो इसको हम VBE लिखते हैं, VBE इज इक्वल टू VBB माइनस IBRB। बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्योंकि ये अपने आप से पढ़ने पर समझ नहीं आएगा। VBB इज इक्वल टू VBE माइनस IBRB। इस इक्वेशन में अगर इक्वेशन नंबर 1 बनाने में किसी को डाउट हो, हर कंपटीशन में पूछा जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो अभी पूछ लो। इस इक्वेशन के फॉर्मेशन में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, जल्दी पूछ लो। एनी डाउट? अंश, आकांक्षा, आयुषी, सजल, प्रांजल, कृष्णा, राज, No, sir. No, sir. उत्पल? No, sir. नो सर। भाई केवीएल अप्लाई कर दिया और बन गया ये। VB माइनस VE को हम VBE कहते हैं, VBE हो गया। अब आगे देखें, आगे देखें। अगर यही काम मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, जैसे मैंने इधर केवीएल अप्लाई किया था, अगर मैं वही काम इधर करता हूं तो क्या होगा देखो। यहां अप्लाई करता हूं, मान लो मैं VC से चलता हूं और E पर आता हूं, जल्दी बोलो इक्वेशन क्या बनेगी। VC, ये मान लो पॉइंट VC है, तो VC करंट ऐसे आ रही है, IC, ये करंट ऐसे आ रही है। क्या लिखूं इधर से आने पर, प्लस ICRC की माइनस ICRC? Plus, sir. प्लस ICRC माइनस
VCC इज इक्वल टू VE। Yes, Right? sir. यस सर। तो नेक्स्ट पेज में लिख लें क्या, VC माइनस नहीं प्लस ICRC माइनस VCC Minus इज इक्वल टू VE। VE. जैसे Yes. वहां BB प्लस IB RB था माइनस VBB इज इक्वल टू VE था कि नहीं? Yes, sir. तो दोनों याद रहेंगे, जैसे थोड़ा ही तो चेंज करना है भाई। Yes, sir. तो यहां से देखो VC माइनस VE क्या आ जाएगा, VCC माइनस ICRC. इसको हम BCE लिखते हैं, BCE। ये दो इक्वेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे इस एम्पलीफायर को समझने में। एक ये था और पहले वाला इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, VBB इज इक्वल टू VBE माइनस IBRB। क्या क्या था, क्या किसी ने लिखा है क्या? Yes, sir. शिवा, प्लस है VBB इज इक्वल टू VBE माइनस IBRB, सही तो है? सर प्लस। अच्छा अरे दरवाजा इधर भी उतर गया। ये फर्स्ट इक्वेशन था। बोलो इसके फॉर्मेशन में किसी को डाउट हो? आकांक्षा बताओ, इस इक्वेशन को बनाने में कोई डाउट रहा हो? नो सर। अब क्या है समझो, VBB क्या है, VBB तो बैटरी का वोल्ट बाइसिंग बैटरी है, और VBE क्या है, VBE क्या है बोलो? VBE क्या है, जब सर्किट चालू है मतलब सर्किट के इस पॉइंट और इस पॉइंट में अगर मैं एक वोल्टमीटर टच कराऊं, VBE का मतलब यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं एक वोल्टमीटर को टच कराऊं तो उसकी रीडिंग ही तो VBE होगी, VB माइनस VE। बच्चों बताओ, अरे ये वोल्टमीटर की रीडिंग ही तो है भाई। अरे यस सर। हेलो, यस सर। यहाँ पर एक पॉइंट टच कराओ, एक यहाँ पर, तो VB माइनस VE का मतलब इस वोल्टमीटर की रीडिंग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, VBE। और ऐसे ही अगर यहाँ की बात करें तो VCE क्या है, VCE देखो कलेक्टर और एमिटर के बीच का रीडिंग है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो हमारे पास ये रीडिंग है। सर इसमें VBB इक्वल टू VB प्लस IBR भी आएगा। हाँ ये प्लस होगा, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ठीक है। इसमें मैंने VCE जानबूझकर लिखा है, इसमें VBB जानबूझकर लिखा है। इसमें VCC यहाँ लिखना चाहिए ना, अगर इसी तरीके से मैं लिखूं तो यहाँ मुझे VCC लिखना चाहिए ना, Yes, sir. ऐसा नहीं लिखा मैंने। ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज उत्पल जो Yes, इनपुट sir. है हमारा वो किसके बराबर है वोल्टेज में, किसके पैरेलल में है? Sir. VBB के पैरेलल में है ना। Yes, sir. तो जो वोल्टेज VBB का वही वोल्टेज तो इनपुट वोल्टेज जब पैरेलल में है तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हम यहाँ पर इसको इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं, V इनपुट। Yes, sir. और V इनपुट क्या हो जाएगा, VBE VBE plus प्लस IBR। IBRB. तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। क्या मुझे कोई अभी बताएगा कि यहाँ पर मैं किस टर्म के को रिप्लेस करके V आउटपुट लिख दूं? कोई बताएगा मुझे, मैं इस इक्वेशन में किस टर्म को हटा करके V आउटपुट लिख दूं, आउटपुट वोल्टेज? कोई बताएगा? फिगर देख लो। VC. हाँ फिगर देख लो, V आउटपुट में कहाँ लिख दो, किसके किसके अक्रॉस? इसमें मैं किस टर्म को हटा करके V आउटपुट लिख दूं? सर VCE। VCE, वेरी गुड। VCC नहीं हटाएंगे इसमें, क्योंकि देखो इसमें हमारा जो आउटपुट है ना वो C इस पॉइंट से कनेक्टेड है और इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इन दोनों को मिलाकर जो वोल्टेज डिफरेंस है वही तो आउटपुट है। Yes, अकेला sir. VCC आउटपुट नहीं है। मेरी बात Yes, समझे कि sir. नहीं?
तो यहाँ Yes, पर sir. वी आउटपुट क्या होगा? वी आउटपुट क्या होगा? VCC minus ICRC. VCC माइनस ICRC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट है। इतना वोल्टेज अगर मैं दूंगा तो ये वोल्टेज हमें मिलेगा। इसका जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? वोल्टेज गेन। तो तुम्हें ये इतना लिखने के बाद वोल्टेज गेन लिखना होगा, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कितना होगा? वी आउटपुट ओवर वी इनपुट विच इज इक्वल टू VCC माइनस, नहीं ये नहीं, वोल्टेज गेन होगा डेल्टा वी आउटपुट ओवर डेल्टा वी इनपुट। ये होगा वोल्टेज गेन। बोलो, डेल्टा मतलब चेंज। देखो वोल्टेज तो है ही, इनपुट इनपुट जब वोल्टेज इनपुट दिया जाए, मतलब मैं थोड़ा सा बोलूं तो सर्किट में जैसे इसमें करंट तो फ्लो ही हो रही है ना, इस माइक में देखो, ये माइक लगा हुआ है ना बच्चों, Yes, sir. इसमें तो सर्किट तो कंप्लीट ही है। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो इसी सर्किट में मेरा मेरा भी एक इनपुट होता है, मतलब हमारा जो वॉइस सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर इनपुट बन जाता है। मेरी बात Yes, sir. समझ? तो कितना चेंज हुआ? आउटपुट का मतलब क्या है कि सर्किट तो पहले से ही, लेकिन अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा आवाज आएगी तो वो आवाज कितना एम्पलीफाई होकर निकलेगी, यही तो बताना है मुझे। Yes, sir. Yes. मतलब मुझे चेंज का रेशियो जो होता है उसको हम वोल्टेज गेन या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कहते हैं। एम्पलीफिकेशन और वोल्टेज लिखा जाता है। तो ये बताओ, अगर मैं डेल्टा लगा दूं यहाँ पर, डेल्टा आउट वी आउटपुट, तो ये तो डायरेक्ट बैटरी है तो इसका चेंज तो जीरो होगा। क्यों? कोई जान पाए कि नहीं? अगर मैं दोनों तरफ चेंज निकालूं तो आउटपुट में चेंज कितना होगा? VCC का चेंज तो जीरो होगा ना। अरे तो बैटरी है भाई, VCC 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा मेरे बोलने से। Yes, sir. तो VCC का चेंज जीरो होगा। माइनस RC कांस्टेंट है, हमें सिर्फ करंट में ही तो चेंज आएगा। Yes, sir. तो डेल्टा V आउटपुट इज डेल्टा IC इंटू माइनस ऑफ डेल्टा IC इंटू RC। ये बात समझे कि नहीं बच्चों? बताओ जल्दी बोलो, Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. अब एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा कि जैसे हमें ये पता है बच्चों कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। उसमें अगर मैं आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करूं, आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करूं, वी इनपुट मतलब VBB और करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं, ये तो मैं पता है। जब मैंने आपको ड्रॉ कराया था, जो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो कट ऑफ तक तो कुछ नहीं होता, याद करो, यहाँ तक तो जीरो करंट Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं हुआ, और उसके बाद करंट ऐसे बढ़ती थी। Sir. Yes, sir. तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि हमारा जो VBE होगा, VBB होगा, ये तो कांस्टेंट है ही, VBB को VBE, ये गड़बड़ है हमारा, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं वेरी नहीं करा रहा हूं। देखो ये बात समझना है, ध्यान से देखो। हमारा जो इनपुट है, इनपुट में क्या चीज चेंज हो रही है? इनपुट में क्या चीज चेंज हो रहा है? ये तो बैटरी है, ये तो बैटरी है, Yes, sir. ये तो कांस्टेंट है VBB ना। Yes, sir. ये जो मैंने यहां पर अप्लाई किया है, तो जब तक इनपुट वोल्टेज VBB से कम है तब तक दोनों वोल्टेज, तब तक इसका चलेगा। मेरी बात समझे? से मान लो VBB 10 वोल्ट की है और मेरा वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर कॉमन वोल्टेज तो 10 वोल्ट रहेगा ना। Yes, sir. जब मेरा वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा तो इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो ज्यादा वाला होगा, दोनों के क्रॉस वही वही पता चलेगा। दो Yes, चीजें sir. पैरेलल में है तो जो दो बैटरी में, वो बैटरी जो ज्यादा वोल्टेज की है उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में मिलेगा। तो कुछ देर तक तो जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अपना वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो वोल्टेज बढ़ता घटता है, जो वेव है वो बढ़ती घटती है ना। मेरा जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया
तो मैं ऐसे ही तो गया, ऐसे देखो, ऐसे मेरा एसी Yes, sir. ये इनपुट सिग्नल है, तो मेरा जो वो इनपुट है जब वीबीबी से ज्यादा हो जाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो वी इनपुट वाला हो जाएगा, मतलब इसका वाला हो जाएगा, इसका वाला नहीं होगा। समझे बात को? कॉमन वोल्टेज में ज्यादा वाला होगा। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में लगा दिया तो 12 वोल्ट वाले के हिसाब से काम होगा। तो यहां से तुम्हें ये समझना है, इसको तो वेरी मैंने नहीं कराया, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा। अगर मैं इसको सुपरपोज कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर एक और वोल्टेज लगा रहा हूं, तो इस तार को जो वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, इसमें जो करंट आएगी और इस करंट से जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ड्रॉप करेगा, उसमें इस इनपुट का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यही तो करंट को रेगुलेट कर रहा है। जो कट ऑफ क्लियर कराएगा वो ये कराएगा। मेरी बात समझो, पहले बहुत कम वोल्टेज ये रहता है, कट ऑफ के नीचे रहता है, ये तो बढ़ा नहीं रहा हूं। इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज बढ़ाने के लिए मैं इनपुट सिग्नल को यूज कर रहा हूं, तो इनपुट सिग्नल जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे ही इस सर्किट में बायसिंग वोल्टेज बढ़ेगा और यहाँ पर सैचुरेशन मतलब करंट बढ़ने लग जाएगी। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आईबी वर्सेस वीबीई का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो फॉरवर्ड बायस्ड की तरह ग्राफ आता है। आईबी वर्सेस वीबीई का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ऐसा ग्राफ आता है। किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी है बच्चों की? नहीं एनसीईआरटी है किसी के पास? एक जगह लिखा होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आईसी क्या होता है स्पेलिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स, CH क्या CK? अरे क्या होगा स्पेलिंग यार? बच्चों कहाँ गए सब? यस सर। बताओ। ये ऐसा ग्राफ होता है, समझ लो। एनसीईआरटी में देखना तुम लोग, ये ग्राफ होता है और इस ग्राफ में आपको दिखाई पड़ रहा है कि कट ऑफ तो यहाँ क्लियर हुआ। अरे कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? हेलो, Yes, भूल गए sir. क्या? ये मैंने ग्राफ तुम्हें बताया था ना। हेलो, Yes, sir. तो इसमें मैंने बताया था सिलिकॉन के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के बाद एकदम से करंट बढ़ने शुरू फॉरवर्ड बायस्ड में। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आईबी और एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है ना, तो एमिटर बेस जंक्शन में अगर आईबी वर्सेस वीबी के ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो फॉरवर्ड वाला बायस, फॉरवर्ड वाला ग्राफ मिलेगा। Yes, sir. यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कट ऑफ क्लियर होने के कुछ देर के बाद वीबीई कांस्टेंट हो गया है। देखो वीबी ग्राफ ऊपर जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा। Yes, sir. तो मतलब कट ऑफ क्लियर होने के बाद, जब वीबीई की वैल्यू कट ऑफ को क्लियर हो जाने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है, वीबीई लगभग कांस्टेंट हो गया है कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। Yes, sir. सैचुरेट हो जाएगा वीबीई। ये आईबी बढ़ेगा लेकिन वीबीई नहीं बढ़ेगा, ग्राफ है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वीबीई जीरो हो जाएगा कि नहीं? कट ऑफ क्लियर होने के कुछ देर Yes, के बाद डेल्टा वीबीई जीरो की कांस्टेंट। Yes, sir. अब यहां पर देखो इनपुट सिग्नल, अगर मैं इसका डेल्टा इनपुट निकालूं, डेल्टा वी इनपुट निकालूं तो क्या आएगा? डेल्टा वीबी वो तो जीरो हो चुका है। 0.
Yes, sir. कट ऑफ क्लियर होने के बाद ही वोल्टेज गेन निकाला जाता है। जब तक कट ऑफ भी क्लियर नहीं है तब तक तो सर्किट चालू ही नहीं हुई है, ऑन मोड में है ही नहीं, तो तुम्हें क्या Yes, गेन sir. होने वाला है पार्थ, समझ रहे हो? Yes, sir. प्लस IB. आई आर बी इंटू डेल्टा आई बी। तो डेल्टा वी आउटपुट मैंने ये लिखा था, डेल्टा वी इनपुट अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आया, माइनस ऑफ डेल्टा आई सी इंटू आर सी बाई डेल्टा आई बी इंटू आर बी। ये समझे कि नहीं बच्चों, बताओ? Yes, sir. यहाँ पर आर सी बाई आई बी तो कांस्टेंट है, Yes, और sir. आई सी बाई आई बी को मैंने क्या बताया था, आई सी बाई आई बी बीटा कहा था क्या, बीटा कहा था क्या? देखो जरा अल्फा Yes, बीटा sir. मैंने क्या बोला था, आई सी बाई आई बी को Yes, sir. Sir, beta. बीटा बोला था। तो कितना आ गया ये, माइनस ऑफ बीटा टाइम्स आर सी बाई आर बी आ गया कि नहीं? ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आ गया, इतना हमारा वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया। देखो हम लोगों ने एम्पलीफायर बना दिया और इतना वोल्टेज एम्पलीफाई कर दिया। यही आया था कि कुछ नहीं आया था, आर सी बाई आई आर बी ही था कि कुछ और? ये जरा चेक करो, आई सी बाई आई बी को क्या कहा था हम लोगों ने? कुछ ना बीटा, राज यस बता सर, रहे हैं, बीटा का था, चेक करें, बीटा कहा था क्या? यस सर, पक्का एक बार चेक कर यस लो। सर, और अल्फा किसको बोला था? IC बाय IE। आई सी बाई आई ई, और आई सी बाई आई बी को मैंने बीटा कह दिया। देखो अब मुझे कितना एम्पलीफाई करना है। कुछ एम्पलीफायर बहुत सेंसिटिव होते हैं, हल्का सा बोलते हैं बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। बोलो, अरे एम्पलीफाई, ये एम्पलीफायर ही तो है जिसे मैं बोल रहा हूँ, माइक। हेलो, यस तुम लोग चाहो तो बहुत तेज करके सुन सकते हो, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ अभी, लेकिन बीच में हमारी वॉइस सिग्नल को, ये जो बैटरी है ना, बैटरी और सेल, इस सेल की एनर्जी हमारी बैटरी को एम्पलीफाई, हमारी आवाज को एम्पलीफाई कर दे रही है। बोलो भाई, और एम्पलीफायर, और इतना एम्पलीफाई कर दे रही है। बीटा जो है इसकी वैल्यू, टिपिकल वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, बीटा। अरे बीटा की टिपिकल वैल्यू क्या निकाली थी, 200-250 के करीब भी हो सकते, 200 गुना तो यही है। और आरसी और आरबी तुम अपने चॉइस से कर लो, जितना तुम्हें करना हो, 1000 गुना करना है, 10 गुना करना है, उसके लिए आरसी आरबी बीटा गिवन होता है। जब ट्रांजिस्टर तुम लेकर आओगे तो उसका बीटा लिखा होगा, उस पर डोपिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन आरसी आरबी तो तुम लगा सकते हो ना सर्किट पे, यस सर, तो तुम्हें कितने गुना एम्पलीफाई करना है यहां से कर लो, हो गया। देखो एम्पलीफाई वोल्टेज, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आ गया। बोलो ठीक है। अब इसमें देखो एक बात और अभी बची हुई है, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज, मैंने क्या लिखा था बताओ कोई, VCC माइनस ICRC, क्या? यहाँ कोई मुझसे Yes. ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ माइनस साइन का मतलब क्या है, यहाँ माइनस टाइम्स आया है कि नहीं एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनपुट ये दूंगा तो आउटपुट मुझे ऐसा मिलेगा, आउटपुट मुझे ऐसा मिलेगा, कैसा? देखो ऐसा, ऐसा। ये जब ऊपर है ना तो नीचे मिलेगा, घट रहा है। अरे बोलो, माइनस साइन है ना। यस सर, अगर मैं इनपुट दूंगा ऐसा, ये इनपुट दिया मैंने, और यहां पर एम्पलीफायर में गया, ये इनपुट एम्पलीफायर में गया, किसमें? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसमें गया, तो आउटपुट ऐसा निकलेगा, ऐसा। मेरी बात समझी कि नहीं? देखो इनपुट से आउटपुट एम्पलीफाइड है कि नहीं, यस और फेज डिफरेंस पाई है,